इंडिया में 90% मौलाना ऐसे हैं जो कुरान को नहीं जानते। अगर हम बिना सोचे समझे कहें कि मौलाना तो जो करते हैं अच्छा करते हैं, तो सर मैं फिर अनभक्त हूँ। मैं कह रहा हूँ हमें गौ रक्षक भी बनना चाहिए, इसलिए बनना चाहिए मतलब गौ माता की पूजा करता है तो हम ये हक रखते हैं कि ये उसको ना काटा जाए, उसकी रक्षा करी जाए। ये इस्लाम सिखा रहा है, क्योंकि उससे उसका दिल दुखेगा। अगर हम सिर्फ मंदिर में पूजा कर रहे हैं और मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं तो हम ईश्वर को धोखा दे रहे हैं। देखिए सीता जी ने एक रेखा पार करी थी, राम जी ने कह दिया था कि तुम कुछ भी हो जाए इस रेखा को पार न करना। आज हम इतनी धर्म की रेखाओं को पार कर रहे हैं, इतनी ईश्वर की रेखाओं को पार करना है, तो सर सजा तो मिलनी है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू। मुझे तो इस्लाम ने सिखाया है कि अगर मंदिर के सामने तुम कूड़ा पड़ा हुआ देखो तो उसको ये सोचकर हटा दो कि ये यहाँ पर मेरी पूजा होती है। क्योंकि मैंने राम जी की पूरी, क्योंकि मेरे स्कूल के कोर्स में रामायण भी थी और मैंने पूरी महाभारत भी पढ़ी है। ये गीता में साफ कह दिया, जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा ईश्वर भगवान। तो अगर हम गलत कर्म करेंगे तो फैसले हमारे खिलाफ आने। ये मैंने अपने चैनल के माध्यम से भी कहा कि आप वक्फ की जमीन लीजिए, मैं खुद दूंगा, लेकिन आप उसमें अच्छे हॉस्पिटल्स बनाइए। अगर वक्फ बोर्ड इसमें सपोर्ट नहीं करता तो हम वक्फ बोर्ड के खिलाफ खड़े हुए। मस्जिद सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, ये गलत फहमी है। हर हिंदू भाई हमारा मस्जिद में जा सकता है, वो सो सकता है, खा सकता है, पी सकता है, वो इबादत कर सकता है एक ईश्वर की। हम कह रहे हैं राम राज्य बनाओ, बहुत हम सपोर्टर हैं राम राज्य के भी आप समर्थन हैं? लेकिन वो राम राज्य जो राम जी ने कहा था। एक मुस्लिम देवी के खिलाफ एक एमएलए ने बुरे अल्फाज इस्तेमाल करे तो हिंदू पक्ष खड़ा हो गया, हिंदू संगठन के लोग खड़े हो गए। सर यही स्पिरिट हम चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद हमजा। हमजा भाई कहाँ के हैं आप? लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर के। हमजा भाई वक्फ बोर्ड को लेकर काफी बड़ा मुद्दा चला। एक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। आप इस्लाम के फॉलोअर हैं, इसलिए आपसे इस्लाम का फॉलोवर होने के साथ साथ मैं पिटिशनर भी हूँ और मैं अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ही आ रहा हूँ। अच्छा सर। जो तुषार मेहता जी हैं उन्होंने ये बात कही कि ये एक सेकुलर पार्ट है, ये जैसे हिंदुइज्म में दान है इसी तरीके से मुसलमानों में वक्फ है, जबकि ऐसा नहीं है। कुरान में देखिए अल्लाह ने साफ फरमाया है कि जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, कोई भी हो, कुरान सबके लिए, तो उनको 100 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। तो सर उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल पर जो सुप्रीम को स्टे लगाना चाहता है तो वो ना लगाए। जी जी जी। तो कल जो बात है कपिल सिब्बल सर ने साफ बात कही थी कि ये जो बिल बनाया गया ये एक षड्यंत्र के तहत बनाया गया, जो मुसलमानों से वक्फ प्रॉपर्टी छीनने के लिए बनाया गया। अमेंडमेंट एक्ट जो अमेंडमेंट है 2025। तो सर देखिए वक्फ बाय यूज़र जो था, वक्फ बाय यूज़र मतलब बनाया गया था मतलब 1923 से ये शुरू हो गया था कि जो प्रॉपर्टी जो नेचर रखती है, मान लीजिए मंदिर है, यहाँ पूजा हो रही है, मस्जिद है, तो मंदिर को वक्फ या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो जिस रिलीजियस प्रैक्टिस में है वो वक्फ ही माना जाएगा। तो सर अभी तक ये था, लेकिन ये सरकार इस बिल के ज़रिए सही में ये एक लैंड माफिया है। मतलब सरकार का जो ये बिल है वो लैंड माफिया। जी जी। अच्छा, सरकार जैसे योगी जी भी जो है वो वक्फ को लैंड माफिया बोलते हैं, वो वक्फ पे देखिए मैंने ये कहा अगर सरकार को कोई प्रोविजंस चेंजेस करने थे, मान लीजिए मैं कुछ कमी देख रहा हूँ मस्जिद में कि यहाँ पर ये काम होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैनेजमेंट के सामने बात रखूँगा। मंदिर है ये, मंदिर में मैं कमी देख रहा हूँ, जबकि होती नहीं। यहाँ पर इतना अच्छा परिंदों का अस्पताल बना हुआ है, मैं उससे सीख लेता हूँ, लेकिन मेरी मस्जिद में नहीं है। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इनकी अच्छी बात लूँ और उसको एक्सेप्ट करूं और उस पर इम्प्लीमेंट करूं। जी। ये जो अमेंडमेंट है इस पे सरकार ने ये बोला कि जो वक्फ के मुतवल्ली लोग हैं या इसके जो इंचार्ज लोग हैं वो लोग गरीबों तक हक नहीं पहुंचा पा रहे, तो इसलिए अमेंडमेंट ज़रूरी है। क्या इसमें कितना सच्चाई आप देखिए हमारे मुस्लिम लोगों ने मंदिरों के लिए भी दान दिए और कई हिंदू परमात्मा और धर्म गुरु ऐसे थे जिन्होंने मस्जिदों में पैसा भी दिया और मस्जिदों के लिए वक्फ भी। अब मान लीजिए किसी भी धार्मिक स्थल से वो काम नहीं हो रहा जो होना चाहिए। मैं समझता हूँ जैसे गुरुद्वारा बंगला साहिब है, यहाँ से लंगर खिलाए जा रहे हैं। अब मान लीजिए कोई ये सामने फतेहपुरी मस्जिद है, यहाँ से कुछ नहीं हो रहा, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, जो सेकुलर सोच के लोग हैं, जो गीता और कुरान को मानने वाले हैं, वो साथ बैठें, लड़े झगड़े नहीं कि वक्फ बिल सही बनाया।
क्या इसमें सही है और क्या गलत, ये फैसला अच्छे लोगों को करना होगा। भाईजान एक और सवाल है। एक सवाल ये भी जा रहा है कि जब आपने देखा होगा कि वक्फ की कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई जिस पे लोगों ने कहा कि ज़मीन हड़पने के आरोप जो हैं वक्फ के सामने आए, असम, केरल, और लोगों ने तो ये तक कहा कि धर्म परिवर्तन तक का दबाव भी जो है वक्फ के द्वारा जो है, ऐसा सवाल उठे, कुछ मामले सामने आए। सुप्रीम कोर्ट को कल एंट्रीम ऑर्डर देना है, यानी कल 23 तारीख से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की छुट्टी हो जाएगी। जस्टिस गवई जी ने बहुत अच्छे से सुना और उन्होंने कहा कल मैं दोनों पक्षों को सुनकर एक फैसला सुना दूंगा। लेकिन सर देखिए, हमें तो संविधान के दायरे में चाहिए, गीता और कुरान जो कह रहा है उस पर फैसला चाहिए। क्योंकि देखिए सर, ये बात सबके लिए गीता में साफ कह दिया, जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा ईश्वर भगवान। तो अगर हम गलत कर्म करेंगे तो फैसले हमारे खिलाफ आने, ये मैंने अपने चैनल के माध्यम से भी कहा, अभी मैं कह कर आ रहा हूँ कि जो गलतियाँ जो कमियाँ हमसे हुई हैं उसको हमें सुधारना चाहिए। हमें मंदिर के लिए, अगर कोई मंदिर को तोड़ता है तो हमें उतना ही अफसोस होना चाहिए जितना मस्जिद को तोड़ने पर होता है। ये नहीं कि अच्छा है तोड़ रही है सर, ये चीज़ है। मैं तो हर उस चीज़ का सपोर्टर हूँ जो चीज़ इंसानियत को फ़ायदा पहुँचा रही है। मैंने साफ बात रखी कि आप वफ़ की ज़मीन लीजिए, मैं खुद दूंगा, लेकिन आप उसमें अच्छे हॉस्पिटल्स बनाइए, अच्छी धर्मशालाएं बनाइए, वहाँ पर बेरोज़गार लोगों को रोज़गार दीजिए। अगर वक्फ बोर्ड इसमें सपोर्ट नहीं करता तो हम वक्फ बोर्ड के खिलाफ खड़े हुए हैं। मतलब कि जो 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 असलियत का जो हक है उस हक के साथ आप हमेशा साथ। ये सर, मैं पिटिशनर हूँ और मैंने ये बात अपनी पिटिशन में भी रखी है, और ये बात मैं आज से नहीं 5 साल से कह रहा हूँ कि मस्जिदों में वो काम होने चाहिए। मस्जिद सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, ये गलत फहमी है। हर हिंदू भाई हमारा मस्जिद में जा सकता है, वो सो सकता है, खा सकता है, पी सकता है, वो इबादत कर सकता है एक ईश्वर की। ये बिल्कुल, देखिए ये तो मान ली, चलिए एक आखिरी सवाल, भैया को लेट भी हो रहा है। सर मैं बता रहा हूँ, हजरत उन्होंने ये कहा कि ये फंडामेंटल मुसलमानों की जो फंडामेंटल रिलीजियस प्रैक्टिस है, वक्फ उसका हिस्सा ही नहीं है। सीधी सी बात है सर, अगर मुसलमान ये देखते कि वक्फ से हमें फ़ायदा ही नहीं है। देखिए, जो इंसान मंदिर को दान देता है, जो मतलब लंगर लगाता है, वो इसका फ़ायदा अपनी ज़िंदगी में देखता है। आज जो बीमारियां हम पर आ रही हैं, मुसीबत आ रही हैं, आसमानी आफात आ रही हैं, उसका जो असल है कि हमें जो धार्मिक काम करने चाहिए, जो रेखा पर चलना चाहिए। देखिए, सीता जी ने एक रेखा पार करी थी, राम जी ने कह दिया था कि तुम कुछ भी हो जाए इस रेखा को पार न करना। आज हम इतनी धर्म की रेखाओं को पार कर रहे हैं, इतनी ईश्वर की रेखाओं को पार करना है, तो सर सजा तो मिलनी है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू। चलिए एक आखिरी सवाल हो, फिर आप जा सकते हैं। जो मुस्लिम भाई मोदी जी के समर्थन में आ रहे हैं कि मोदी जी आपने हमारा हक दिलाया है, आपने गरीबों की बात करी है, वक्फ को लेकर आपने देखा होगा तमाम मुसलमान भी सड़क पर आए मोदी के पक्ष में, तो उनको क्या एक फ़ायदा जो है, मैं जान सकता हूँ आप? असल में जो अच्छी चीज़ होती है उसके सब सपोर्टर होते हैं। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर करा और सूफिया कुरैशी जी ने और विंग कमांडर, उन्होंने इस ऑपरेशन को ऑपरेट करा। अब उसमें एक मुस्लिम देवी भी थी, एक हिंदू भी थी। एक मुस्लिम देवी के खिलाफ एक एमएलए ने बुरे अल्फाज इस्तेमाल करे तो हिंदू पक्ष खड़ा हो गया, हिंदू संगठन के लोग खड़े हो गए। सर यही स्पिरिट हम चाहते हैं कि मोदी जी के जो अच्छे काम है उसको सपोर्ट किया जाए, हमजा के जो अच्छे काम है सपोर्ट किया जाए, और जो बुरे काम है चाहे वो रावण के हों चाहे मोदी के हों, उसको लोग खड़े होकर कहें आपने ये गलत करा। तो ये तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दे रखा है। अगर हम बिना सोचे समझे कहें कि मौलाना तो जो करते हैं अच्छा करते हैं, शाही इमाम ने जामा मस्जिद का बेड़ा गर्क कर दिया, मैं कहूँ शाही इमाम तो जो करता है सही करता, तो सर मैं फिर अनभक्त हूँ। जो सही है कानून के संविधान के दायरे में वो सही कहे, गीता खोल कर देख ले कि भगवान ने ये काम कहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, अगर वो सही है तो मोदी जी का सपोर्ट कर दो। तो फिर उन बातों का भी खंडन है जिन पे वक्फ के पास जो आज कागज नहीं है, जिन जिन जगह कागज दिखाने में असमर्थ है वक्फ, तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी कानून बनता है या कोई भी बात मोदी जी कहते हैं या हमारे मौलाना कहते हैं, मैं सबसे पहले कुरान खोल लेता हूँ और गीता खोल लेता हूँ। मुझे गीता और कुरान वो रास्ता दिखा देते हैं जो सत्य का होता है, और मैं खुद भी चलता हूँ, दूसरों को भी ये कहता हूँ।
तो मोदी जी अगर गीता के रास्ते पर हैं तो मैं कहता हूँ एम्स जैसे हॉस्पिटल 10 बना दें। आज आप एम्स में चले जाओ, आपको 2-2 साल की वेटिंग करनी पड़ेगी सर। ये हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, सिख हैं, ईसाई हैं, वहाँ कुछ नहीं चलता। डॉक्टर कह रहे हैं भाई हम पर खुद इतना लोड है, कैंसर मुसलमानों को भी। मैं कह रहा हूँ आप वक्फ की ज़मीन पे जो भी मंदिर के आसपास ज़मीन है वहाँ हॉस्पिटल बनाइए, बेरोज़गार लोगों के लिए फैक्ट्रियाँ बनाई हैं। अगर मुसलमान सपोर्ट नहीं करता तो वो जालिम है। ये चीज़ है सर। काफ़ी सुंदर जो है आपने बात करी और काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि यही एक सच्चाई भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, थैंक यू। काफ़ी अच्छे विचार है, जैसे इन्होंने कहा कि हर एक धार्मिक स्थल पब्लिक के इस्तेमाल के लिए काम है। सर मैं आज कह रहा हूँ मुसलमानों की लड़कियों को भी तलाक हो रही है, हिंदुओं की भी हो रही है। क्यों हो रही है? इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं ढूंढता। इसके पीछे लॉजिक इतना बड़ा है कि उनकी प्री वेडिंग काउंसलिंग नहीं हो रही। उनको ये नहीं पता कि मुझे मैरिड लाइफ गुजारनी कैसे है। इतने बच्चे नशे में, पुलिस नशा खूब बिकवा रही है। मुसलमान के बच्चे भी 80% नशा कर रहे हैं और हिंदुओं को भी कर रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि इनकी काउंसलिंग कौन करेगा, इनके लिए नशा मुक्ति केंद्र कौन बनाएगा। नहीं है माँ बाप के पास 8-10 हज़ार रुपये नशा मुक्ति केंद्र में देने के लिए। तो सर इस पर बात वो करेगा जिसने सही में गीता पढ़ी होगी, जो राम जी की सोच रहे। आपने पढ़ी है गीता क्या? हाँ मैंने पढ़ी है। हाँ मेरे पास क्या बातें आपको अच्छी लगी गीता की? मैं बात मुझे अच्छी लगी और मैं ये कह रहा हूँ हम कह रहे हैं राम राज्य बनाओ। बहुत हम सपोर्टर हैं, राम राज्य के भी आप समर्थन हैं? लेकिन वो राम राज्य जो राम जी ने कहा था, जिसमें इंसानियत का भी ख्याल रखा जाता था, हिंदू का भी, मुसलमान का। वहाँ कत्लेआम नहीं होता था, मॉब लिंचिंग्स नहीं होती थी, मानवता थी, इंसानियत थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुरान ने साफ कह दिया सर। आज पहलगाम में अटैक हुआ, हमारा दिल दुखा, और जिन लोगों ने करा वो देशद्रोही भी थे और आतंकवादी थे। क्यों? क्योंकि वो कुरान के रास्ते पर ही नहीं थे। कुरान कह रहा है कि अगर तुमने किसी बेकसूर बेगुनाह का कत्ल कर दिया तो इंसानियत का कत्ल कर दिया, सीधी सी बात है। और गीता भी यही कह रही है। तो जो लोग ये कहें कि यार इसे इसलिए मारो, मैं कह रहा हूँ हमें गौ रक्षक भी बनना चाहिए। इसलिए बनना चाहिए क्योंकि सर आप देखिए, मैं देखता हूँ कई गायें ऐसी होती हैं कटी हुई होती हैं। तो मैं दिल्ली में तो फैसिलिटी है, मैं कहता हूँ मंदिर में फर्स्ट एड बॉक्स क्यों नहीं है, मस्जिद में फर्स्ट एड बॉक्स क्यों नहीं है, क्यों कुत्तों के जख्मों को भरने के लिए डॉक्टर क्यों नहीं है। इसलिए थे रिलीजियस प्लेस। अगर हम सिर्फ मंदिर में पूजा कर रहे हैं और मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं तो हम ईश्वर को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि मंदिर में पूजा के साथ ये सब काम करने हैं और मस्जिद में नमाज के साथ ये सब काम करने हैं। इसलिए सर ये रिलीजियस इसलिए नहीं बनाए गए थे कि हम एक दूसरे में फ़र्क। देखिए अल्लाह ने कहा कुरान में कि मैंने धर्म, जाति, अलग अलग समाज इसलिए नहीं बनाए कि तुम एक दूसरे को ये कहो कि मैं मुसलमानों में पैदा हुआ, ये हिंदुओं में नहीं। मैंने इसलिए बनाया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो और एक दूसरे के प्रति हमदर्दी रखो। जो अच्छे काम करेगा, अल्लाह ने कहा कि मेरे सबसे करीब वही बंदा है, चाहे वो हिंदुओं में चाहे मुसलमानों में। अब कितने धर्म गुरु परमात्मा हैं जो मानव की भी सेवा कर रहे हैं और जानवरों की भी सेवा कर रहे हैं और ईश्वर को भी खुश कर रहे हैं। तो वो हम जैसों से खुश हो गए या उनसे खुश हो? भाई मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ, जब इतनी बात हो गई, एक पर्सनल है। आपने कहा आपने गीता पढ़ी है, गौ रक्षा की भी आपने बात करी है। कुछ एक कट्टरपंथी सोच जो है इसको शिर्क बता देती है। ये जो सारी तमाम बातें, जैसे आपने गीता पढ़ा तो वो कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि ये दूसरे धर्म की इबादत। ये वो लोग कहते हैं जो गीता को जानते ही नहीं, जो कुरान को जानते ही नहीं। सर बहुत, मैं आपको बताऊं इंडिया में 90% मौलाना ऐसे हैं जो कुरान को नहीं जानते, और मैं दावा कर सकता हूँ 90%। देखिए कहीं भी मॉब लिंचिंग होती है, मैं कहता हूँ शंकराचार्य को निकलना चाहिए कि ये असल हिंदू नहीं है। असल हिंदू होता तो वो ये काम नहीं करता। मैं समझता हूँ राम जी होते तो वो निकलते हैं और वो मुसलमानों के साथ क्या, हर उस इंसान के साथ खड़े होते जिस पर अत्याचार हो रहा है। क्योंकि मैंने राम जी की पूरी, क्योंकि मेरे स्कूल के कोर्स में रामायण भी थी और मैंने पूरी महाभारत भी पढ़ी है, इसलिए मुझे पता है कि ये सब जो लोग काम कर रहे हैं वो सही में ही हिंदू नहीं है। वो हैं जो सिर्फ सुना और तीर चला दिया। ये है सर। मतलब जो इंसानियत का खात्मा करे वो किसी धर्म से नहीं है। सर मैं तो ये कहता हूँ, अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल की आप बात कर रहे थे, अगर हम इसमें देखते
कि मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से डायरेक्ट आ रहा हूँ। मैं अभी आपको अपने इंटरव्यू भी हुआ है मेरा वहाँ, मैं पिटिशनर हूँ। मैंने उनसे कहा हमने इस मंदिर में कोई कमी देखी, इसमें बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, लंगर खिलाए जा रहे हैं, मुझे खुशी होती है, गुरुद्वारा भी है। तो मैं कह रहा हूँ हमने देखा यार मस्जिद में मंदिर में पानी की टंकी और होनी चाहिए थी, अब मैं इन पर मुकदमा दायर कर दूँ तो मैं हूँ इंसानियत का दुश्मन। मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं मंदिर की कमेटी के पास जाऊं, मैं कहूं भाईजान अगर आप यहां पर एक पानी की टंकी और लगा दें ना तो इतने लोग और पानी पी लें। हमजा भाई कुछ लोग को तो ये भी परेशानी है, लोग कहते हैं कि जैसे मंदिरों का जो है वो सरकार के अधीन है, आधे से ज़्यादा गुरुद्वारे भी सरकार के अधीन है। लोग ये भी कहते हैं कि केवल एक तबका ही क्यों अपनी मांग करता आ रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर, ये भी जो है कहीं ना कहीं जो है ये कहते हैं कि ये सेकुलरिज्म नहीं है। देखिए सर, आर्टिकल 25-26 ये कह रहा है जो जिस धर्म में है और जो रिलीजियस प्लेसेस उनके हैं, जैसे मंदिर है, मैं मंदिर में जाकर मैनेजमेंट को सिर्फ राय दे सकता हूँ, अच्छी राय गीता और कुरान के दायरे में। मैं ये नहीं कर सकता भाई ये मंदिर यहाँ नहीं होना चाहिए, ये मूर्ति यहाँ नहीं होनी चाहिए। क्यों? उसकी आस्था को ठेस पहुँचेगी, उसकी आस्था को ठेस पहुँचेगी। मुझे तो इस्लाम ने सिखाया है कि अगर मंदिर के सामने तुम कूड़ा पड़ा हुआ देखो तो उसको ये सोचकर हटा दो कि ये यहाँ पर मेरी पूजा होती है, तो मैं तो ये सोचकर हटा रहा हूँ। तो मुझे तो पूर्ण ईश्वर से लेना, ना कि कमेटी से लेना। तो B.R. अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था उसमें ये आर्टिकल लिख दिए थे कि मान लो कोई हिंदू है, वो मंदिर का निज़ाम और अपने धर्म की जो परंपराएं वो अपने हिसाब से तय कर ले। इसी तरीके से ये था। अब आप देखिए गुरुद्वारा प्रबंधक में नहीं चेंजेस हुए, सरकार ने कोई बिल नहीं बनाया, हिंदू एंडोमन का नहीं बनाया, सिर्फ वक्फ बोर्ड इसलिए क्योंकि वक्फ बोर्ड भी है नहीं कि सरकार मुसलमानों की बहुत बड़ी मोहसिन है। आज तुषार मेहता जी ने बात कही कि हम ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड में हिंदू आस्था के लोग शामिल हों ताकि वो इस पर निगाहें रख सकें। हम कह रहे हैं रखें, कोई दिक्कत नहीं है। इससे लोग कह रहे हैं कि मजहब में छेड़खानी हो रही है, गैर मुस्लिम की एंट्री। उन्होंने ये कहा, उन्होंने आगे ये बात कही कि उनको ये भी इख्तियार है। हम कह रहे हैं रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मंदिर में आकर शंकराचार्य जी हमें बयान दें कि भाई हम चाहते हैं गौ माता की रक्षा हो, तो हमारे इस्लाम ने ये कहा है कि कोई मतलब गौ माता की पूजा करता है तो हम ये हक रखते हैं कि ये उसको ना काटा जाए, उसकी रक्षा करी जाए। ये इस्लाम सिखा रहा है, क्योंकि उससे उसका दिल दुखेगा, उसकी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। उसकी माता ने सिखाया है कि तू गऊ को 2 रोटी देगा तो इसे इतना पुण्य मिलेगा। आज हम देख रहे हैं कि गौ माता कूड़े में पन्नियाँ खाती फिर रही हैं, तो कहाँ गए वो हिंदू जो गौ रक्षक होने का दावा करते हैं? और हम इंसानों को कत्ल कर रहे हैं इस नाम पर। अगर हम सर ये करें कि एक हिंदू बस्ती में जाए, भाई हम यहाँ पर गौ माताओं के लिए लंगर लगाना चाह रहे हैं, आप मुस्लिम भाइयों सपोर्ट करो। जब कोई उसका इनकार करता है या उसको नहीं मानता तो उससे मैं लड़ूंगा सर, और मौलानाओं को लड़ना चाहिए। देखिए मैं आपकी जो बात थी कि गौ सेवा अगर कर रहे हैं तो वो पन्नी खाना भी गलत है, और जिस तरीके से देखिए उनकी कहना चाहूँगा एक 80 पार्क बना है यहीं पर ही नई दिल्ली में, मतलब मैं समझता हूँ पूरी दिल्ली में इतना बड़ा स्पॉट नहीं है। अभी अमित शाह जी ने वहाँ पर बयान दिया, उसके पीछे का सर ये था, वहाँ कई बेचारे गरीब लोग रहते थे जो गौ सेवा करते थे। जो गाँव सर गरीब ऐसा होता है, अमीर आदमी तो पूछता तक नहीं, लेकिन गरीब ऐसा होता है वो खुद आधी रोटी खा लेगा लेकिन जानवरों को भूखा नहीं रख सका। सर मैंने खुद देखा है, मैंने वहाँ की वीडियोस बनाई है, गौ माता रो रही थी लेकिन बेचारे गरीब लोग अपने आप को बचाते या उन्हें बचाते, वो रस्सियाँ काट कर छोड़ गए और उनके पेट बिल्कुल पिचक गए, लेकिन इस सरकार ने उस गौ माता को भी नहीं छोड़ा। ये क्या गौ रक्षक होने का दावा करते हैं सर, ये खुद जानवरों के दुश्मन। भाई काफी रेस्पेक्ट मैंने देखा आपके मुंह से, हर बार आपके मुंह से गौ नहीं केवल गौ माता भी निकल रही है, तो सर आप केवल बोल रहे हैं सर नहीं, मैं क्यों मानना, क्योंकि इससे मेरे इन हिंदू भाइयों का दिल खुश हो रहा है। इस्लाम में इस चीज़ को भी इबादत बताया गया कि जिससे किसी इंसान का दिल खुश हो तो वो इबादत है, और अगर तुम किसी का दिल दुखा रहे हो तो तुम सबसे बड़े महापापी हो, गुनाहगार हो। इसलिए मैं गौ माता कह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा जी, आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है सर।
ये कितना सराहनीय मानते हैं। क्या क्या यही एक असली हिंदुस्तान है, यही गुलदस्ता है? अरे बहुत शानदार, बहुत सही इन्होंने, जैसे इन्होंने शपथ ग्रहण किया। हमने 1998 में हजरत मोहम्मद साहब को पढ़ा था। जब तक हर एक चीज़ पढ़ोगे नहीं तो फिर तो बहकावे में आ जाओगे भाई। पढ़ोगे तभी तो समझ पाओगे, तभी तो सबका सम्मान करोगे। तो ऐसा लगा जैसे लोग कहते हैं कि आतंकवाद, लोग कहते हैं धर्म नहीं होता मजहब होता है, क्या ये सोच को लेकर आप क्या बोले? नहीं, हम भी बोलते हैं अपने बच्चों को, धर्म नहीं होता है, धर्म होता है मानवता। मजहब है ये तो पूरी दुनिया में 1100 साढ़े 1100 रिलीजियस है, अलग अलग जगह अलग अलग जीवन जीने की एक व्यवस्था है, शैली है। धर्म तो एक ही है, मानवता। दो ही जाति होती है, सूर और असुर, मानवता और दानवता, इंसानियत और हैवानियत। बाकी तो सब ऐसे ही हैं। दो ही चीज़ है, इंसानियत और हैवानियत, मानव और दानव। बाकी तो अलग अलग जीवन जीने की एक शैली है, व्यवस्था है। परमात्मा कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो। जैसे पानी है उसकी अलग अलग जगह वाटर, तन्नी, नीर कहते हैं ना, वही गॉड, अल्लाह, ईश्वर, वाहेगुरु कहो। ये समझ कर फिर राजनेता, धर्म नेता इसी का मजा मारते हैं।